हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पिछले साल का फ्लैगशिप के साथ इस साल का मिड रेंजर का, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के साथ मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 लॉन्च हुआ है 11 अक्टूबर 2022 को, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 19 जनवरी 2021 को। तो लगभग 2 साल का पुराना प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 870। तो लॉन्च डेट के हिसाब से यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 जो है एक 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जो है 7 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है। और ये हम लोगों को पता ही है, सीपीयू का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट उतना कम होता है और हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो इस मामले में बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोड्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों ही प्रोसेसर पे टास्क डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि काम को बटोरने के लिए एंड मल्टीटास्किंग के लिए यानी कि अलग अलग काम एक साथ करने के लिए जो है 8 कोर दिया गया है दोनों प्रोसेसर पे। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। एंड बाकी का जो 6 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर 1:3:4 का ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी का 1 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A77 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 585 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 3.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 3 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A77 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। एंड बाकी का जो 4 एफिशिएंसी कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर है ये जानने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हो सकता है डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को लेटेस्ट A78 वाला सीपीयू का कोर देखने के लिए मिलता है, मगर क्लॉक स्पीड जो है वो 870 पे बहुत ज़्यादा है एंड ऊपर से यहाँ पर 4 A77 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। तो सीपीयू परफॉर्मेंस जो है वो 870 पे तगड़ा देखने के लिए मिलता है। तो सीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आते हैं जीपीयू पे यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है आर्म वाली G68MC4 जीपीयू, जो कि एक 5 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है, यानी कि बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ये क्वाड कोर का जीपीयू है, यानी कि 4 कोर वाला जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 950 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, यानी कि 950 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 650 जीपीयू, जो कि एक 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है, मगर इस जीपीयू को कितने मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है। जीपीयू स्कोर की बात करें तो एंटूटू वर्जन 9 पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 को देखने के लिए मिला है 1,35,000 पॉइंट्स के आसपास, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को एंटूटू वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 2,45,684 पॉइंट। तो यानी कि जीपीयू के मामले में यहाँ पर तगड़ा लेवल का जीपीयू देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 पे। तो ऑब्वियसली अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अगर बेटर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको स्नैपड्रैगन 870 ही चूज़ करना पड़ेगा। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को डुअल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आईएसपी का मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर, यानी कि एक साथ ये प्रोसेसर कितना इमेज को प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि डुअल आईएसपी का मतलब है एक साथ 2 इमेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता है ये प्रोसेसर। अगर ट्रिपल आईएसपी होता तो 3 इमेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता था। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में अप टू 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और MFNR और ZSL का सपोर्ट तो देखने के लिए मिलता है, मगर कितना मेगापिक्सल तक सपोर्ट देखने के लिए मिलता है ये मेंशन नहीं किया गया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर डुअल कैमरा में 25+25 मेगापिक्सल एंड सिंगल कैमरा में 64 मेगापिक्सल तक का यूज़ किया जाता है। तो MFNR एंड ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज़ रिडक्शन एंड ZSL का मतलब होता है ज़ीरो शटर लैग। एंड 200 मेगापिक्सल तक का मैक्सिमम कैमरा साइज़ यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है 870, क्योंकि यहाँ पर डुअल कैमरा में ज़्यादा मेगापिक्सल तक का कैमरे का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है।
अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 4K पे अप टू 30 FPS, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 FPS, HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर 870 पे हम लोगों को 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 8K पे अप टू 30 FPS, 4K वीडियो अप टू 60 FPS, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 FPS एंड HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और दोनों ही प्रोसेसर्स के साथ स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, क्योंकि यहाँ पर 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं मोडेम सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोग को इंटीग्रेटेड 5G मोडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.77 Gbps तक एंड अपलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 1.2 Gbps तक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम X55 5G मॉडेम का सपोर्ट, जहाँ पर पीक डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है अप टू 7 Gbps तक एंड अपलोड स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है अप टू 3 Gbps तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में भी यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आता है कनेक्टिविटी का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कैरियर एग्रीगेशन। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे 4G नेटवर्क पर एंड 5G नेटवर्क पर दोनों जगह पे ही कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि 4G प्लस एंड 5G प्लस दोनों ही सपोर्ट करता है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 पे सिर्फ और सिर्फ 4G प्लस ही सपोर्ट करता है। 5G नेटवर्क पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है स्नैपड्रैगन 870 पे। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को ऑन डिवाइस मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहां पर 4K तक का ऑन डिवाइस डिस्प्ले सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एंड रिफ्रेश रेट की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर अगर 4K डिस्प्ले यूज़ किया जाता है तो 60 हर्ट्ज एंड अगर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले अगर यूज़ किया जाता है, यानी कि 2K डिस्प्ले अगर यूज़ किया जाता है तो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट एंड रिफ्रेश रेट दोनों मामले में ही यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को डुअल चैनल पे LPDDR5 तक का मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर LPDDR5 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो 2750 मेगाहर्ट्ज 750 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। और LPDDR4X रैम अगर यूज़ किया जाता है तो आप 2133 मेगाहर्ट्ज 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। एंड मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का सपोर्ट इस प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिलता है। अब आता है स्नैपड्रैगन 870 पे। इस प्रोसेसर के साथ क्वाड चैनल पे LPDDR5 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो 3200 मेगाहर्ट्ज यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। एंड अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो 2133 मेगाहर्ट्ज 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है। एंड इस प्रोसेसर के साथ भी मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो रैम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, क्योंकि यहाँ पर क्वाड चैनल तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, उसके साथ थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली ज़्यादा रैम फ्रीक्वेंसी भी देखने के लिए मिलता है, जो कि है 3200 मेगाहर्ट्ज। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, दोनों प्रोसेसर पे ही eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। एंड्रॉइड वर्जन 9 पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 को देखने के लिए मिला है 5,26,732 पॉइंट्स, 5,26,732 पॉइंट्स। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो इसको एंड्रॉइड वर्जन पे देखने के लिए मिला है 6,79,860 पॉइंट्स, 6,79,860 पॉइंट्स। तो एंड्रॉइड के हिसाब से दोनों प्रोसेसर का लगभग 1.5 लाख के आसपास का स्कोर्स का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आते हैं गीकबेंच स्कोर्स पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 840 पॉइंट्स, 840 पॉइंट्स। एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2280 पॉइंट्स, 2280 पॉइंट। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर सिंगल कोर पे इसको देखने के लिए मिला है 1034 पॉइंट्स, 1034 पॉइंट्स। एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 3513 पॉइंट्स, 3513 पॉइंट्स।
तो गीक बेंच के हिसाब से भी यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 से। इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को बेटर सीपीयू देखने के लिए मिलता है, बेटर जीपीयू भी देखने के लिए मिलता है, उसके साथ बेटर कैमरा सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 8 के तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्लाइटली बेटर रैम सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। उसके साथ यहाँ पर मोडेम सपोर्ट यानी कि अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड भी बेटर देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पे। यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस यहाँ पर बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है 5G नेटवर्क पर, यानी कि 5G प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 हम लोगों को देखने के लिए मिला है Realme 10 Pro Plus पर, एंड और भी बहुत सारा फ़ोन्स पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 हम लोगों को बहुत सारा फ़ोन्स पे देखने के लिए मिला है, जैसे कि iQOO 7 पे देखने के लिए मिला है, Mi 11X पे देखने के लिए मिला है, Vivo X60 पे देखने के लिए मिला है, iQOO Neo 6 पे देखने के लिए मिला है, पोको F4 पे देखने के लिए मिला है, मोटरोला मोटो एज 20 प्रो पे देखने के लिए मिला है, एंड और भी बहुत सारा फ़ोन्स पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिला है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ़ोन का आप लोग 5G बैंड जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।